क्या आपने कभी अपनी हथेली को गौर से देखा है? क्या आपको भी हथेली पर कोई छोटा सा तिल दिखाई देता है? अगर हां, तो रुक जाइए, क्योंकि यह तिल कोई साधारण निशान नहीं है। यह उस ईश्वरीय संकेत का प्रतीक है जो आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। महान योगी परमहंस योगानंद कहते हैं, हर शरीर एक रहस्य है और हर निशान एक संदेश। और जब यह निशान आपकी हथेली पर हो, तो यह संयोग नहीं, ईश्वर की योजना होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे हथेली पर तिल होने का आध्यात्मिक रहस्य, उसके पीछे छिपी हुई ब्रह्मांडीय शक्ति और कैसे यह छोटा सा तिल आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो अगर आपकी हथेली पर भी है एक तिल, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप अपने भाग्य का सबसे बड़ा राज जानने जा रहे हो। चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। परमहंस योगानंद की दृष्टि से तिल और तकदीर का चमत्कारी रहस्य। जिस व्यक्ति की हथेली पर तिल होता है, वो वास्तव में भाग्यशाली नहीं, बल्कि ईश्वर के किसी विशेष उद्देश्य से धरती पर भेजा गया आत्मा होता है। परमहंस योगानंद ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और ध्यान की गहराई से महसूस किया कि शरीर का हर अंग, हर रेखा, हर निशान एक संकेत है, ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश। लेकिन हथेली पर स्थित तिल एक बेहद सूक्ष्म और रहस्यमय संकेत है, जो केवल उन्हीं आत्माओं पर प्रकट होता है जिनके जीवन में कोई विशेष कर्तव्य, कोई विशेष कार्य या कोई विशेष परिवर्तन का मार्गदर्शन लिखा होता है। यह तिल भाग्य का दरवाजा खोलने वाली कुंजी की तरह कार्य करता है। वह व्यक्ति जिसकी हथेली पर तिल होता है, चाहे वह जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो, वह असफल कभी नहीं होता। हां, देरी हो सकती है, संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा एक अद्भुत चमत्कार में होता है। यह तिल दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन केवल सांस लेने, खाने पीने या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका जीवन किसी गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यह निशान आत्मा के पुराने जन्मों के कर्मों का प्रतीक होता है और यह बताता है कि इस आत्मा ने किसी पूर्व जन्म में कोई तपस्या, सेवा या त्याग किया है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर ने उसकी हथेली पर यह विशेष चिन्ह अंकित कर दिया है, जैसे ब्रह्मांड ने खुद उस आत्मा पर अपनी मोहर लगा दी हो। परमहंस योगानंद मानते हैं कि जब आत्मा सत्य की खोज में चल पड़ती है, तब शरीर खुद ही संकेत देना शुरू करता है। हथेली पर तिल होना केवल ज्योतिषीय योग नहीं, बल्कि वह एक ऊर्जा बिंदु है जहां सूक्ष्म चेतना स्थिर होती है। यह तिल आपको हर बार यह याद दिलाता है कि आप आम नहीं हैं। जब आप अपने जीवन में थकने लगते हैं, हार मानने लगते हैं, या जब दुनिया आपको उपेक्षित करने लगती है, तब यह तिल आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों की हथेली पर तिल होता है, उनमें एक विशेष प्रकार की गंभीरता, अलग सोच और आकर्षण होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आध्यात्मिकता, कला, व्यापार, शिक्षा या सेवा, वे भीड़ से अलग दिखते हैं। यह तिल किसी गहने की तरह चुपचाप चमकता है, पर उसका प्रकाश जीवन की दिशा बदल देता है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, यह तिल एक दिव्य कोड है जो केवल जागरूक आत्माएं ही समझ पाती है। और जब कोई आत्मा उस कोड को समझने लगती है, यानी अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने लगती है, तो ब्रह्मांड खुद उसके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तब वह न तो कुछ जानता है, न कोई योजना लेकर आता है, लेकिन फिर भी उसकी हथेली पर एक विशेष बिंदु, एक छोटा सा तिल पहले से ही मौजूद होता है। यह संकेत है कि आत्मा ने धरती पर कदम रखने से पहले ही अपनी यात्रा तय कर ली है। इस यात्रा में कठिनाइयां भी होंगी, परीक्षा भी होगी, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर का अदृश्य संरक्षण भी होगा। यही कारण है कि कई लोग बार बार मृत्यु से बच जाते हैं, बार बार गिरकर उठ खड़े होते हैं, और जिन परिस्थितियों में बाकी लोग टूट जाते हैं, वहां ये आत्माएं और भी अधिक मजबूत होकर उभरती है। ये सब तिल की उस ऊर्जावान शक्ति का प्रभाव होता है, जिसे विज्ञान नहीं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव ही समझ सकते हैं। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि यदि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, तो शरीर की भाषा को भी समझिए, क्योंकि शरीर और आत्मा
दोनों साथ मिलकर आपके जीवन का चित्र बनाते हैं। और जब हथेली पर तिल हो तो यह मान लीजिए कि आपकी आत्मा कोई विशेष कहानी लिखने आई है। इस सिद्धांत को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल लोग अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों से मापते हैं। नौकरी है या नहीं, पैसा है या नहीं, रिश्ते कैसे हैं। लेकिन अगर आपकी हथेली पर तिल है तो आपको अपने जीवन को भीतर से देखना होगा, क्योंकि तिल आपको बार बार यही याद दिलाने आता है कि तुम साधारण नहीं हो। यह तिल हर उस पल में आपके साथ होता है जब आप टूटते हैं, जब कोई नहीं होता तब भी। यह तिल जैसे किसी अदृश्य शक्ति की तरह आपके साथ खड़ा रहता है। यह कोई ज्योतिष का सौभाग्य नहीं, बल्कि यह तो परमात्मा का आपकी आत्मा पर किया गया प्रेम का हस्ताक्षर है। और जैसे जैसे आप ध्यान, जप, सेवा और आत्म मंथन की ओर बढ़ते हैं, यह तिल आपकी चेतना के द्वार खोलता है, जिससे आप अपनी आत्मिक पहचान से जुड़ते हैं। यही वह सिद्धांत है जो कहता है यदि आपकी हथेली पर तिल है तो भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको जागना होगा, चलना होगा और अपने आत्मिक पथ पर आगे बढ़ना होगा। यह तिल आपको ईश्वर की योजना में सह निर्माता बनाता है। यह आपको बताता है कि आप सिर्फ भाग्य का शिकार नहीं, बल्कि भाग्य के निर्माता भी हैं। जब आप इस गहराई को समझ जाते हैं तो जीवन के हर अनुभव, सुख और दुख दोनों आपके लिए संदेश बन जाते हैं। हर आंसू, हर संघर्ष, हर मुस्कान, हर सफलता, सब इस दिव्य योजना का हिस्सा बन जाते हैं। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है, और जब आत्मा अपने उद्देश्य को जान लेती है तो फिर कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह तिल उसी आत्मा की जागृति का पहला संकेत है। एक दिव्य पुकार, एक छिपा हुआ मंत्र, एक प्रकाश बिंदु जो आपको जीवन की भीड़ में खोने से रोकता है। तो अगली बार जब आप अपनी हथेली देखें तो उसे केवल एक शरीर का हिस्सा न समझें, उसे परमात्मा का दिया हुआ रहस्यमय संदेश समझिए। और अगर उस पर तिल हो तो नम्रता से अपने हृदय में कहिए, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे उस पथ पर ले चलो जो आपने मेरे लिए रचा है। परमहंस योगानंद की गूढ़ शिक्षाओं में एक बात बार बार उभर कर आती है, आपका आज का जीवन आपके आत्मा के पूर्व जन्मों का लिखा हुआ संकल्प है। और यदि आपकी हथेली पर तिल है तो समझ लीजिए कि आपने किसी पूर्व जन्म में कोई ऐसी प्रतिज्ञा की थी, कोई ऐसा गहन संकल्प लिया था जिसे पूरा करने के लिए ही आपने इस जन्म को चुना है। यह तिल कोई साधारण त्वचा का निशान नहीं होता, यह आत्मा के संकल्पों का भौतिक रूप होता है जो ईश्वर ने स्वयं अंकित किया है, ताकि जब आप इस पृथ्वी पर आए तो आपको अपने उद्देश्य की याद दिलाई जा सके। यह जीवन एक यात्रा है, परंतु जिनकी हथेली पर तिल होता है उनकी यात्रा केवल सांसारिक नहीं होती, वह आत्मा की उस चेतना से जुड़ी होती है जिसे न तो समय मिटा सकता है, न मृत्यु, न दुनिया का कोई भ्रम। जब एक आत्मा अपने पूर्व जन्म उन्नम में किसी महान संकल्प के साथ तपस्या करती है, किसी दुखी की सेवा करती है या किसी सच्चे गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करती है, तब ब्रह्मांड उसकी उस भक्ति, उस त्याग को कभी नहीं भूलता। अगले जन्म में जब वही आत्मा फिर धरती पर आती है तो ब्रह्मांड उसे एक चिन्ह देता है, हथेली पर एक ऐसा तिल जो उसकी पिछली प्रतिज्ञा का प्रतीक होता है। यह तिल जैसे बार बार आत्मा से कहता है, तू भूला हुआ है पर तेरा संकल्प अभी अधूरा है, जाग और चल उस दिशा में जहां तू पूर्णता पाएगा। परमहंस योगानंद स्वयं कहते हैं कि आत्मा की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, केवल मस्तिष्क उसे भूल जाता है, लेकिन आत्मा के चिन्ह शरीर पर बने रहते हैं, जैसे हथेली पर तिल। यही कारण है कि कई लोग जीवन में बिना किसी शिक्षा, बिना किसी प्रशिक्षण के किसी खास विषय में अद्भुत क्षमता दिखाते हैं। कभी कोई संगीत में, कोई ध्यान में, कोई सेवा में। यह उनके वर्तमान जीवन की योग्यता नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के अभ्यास की पुनरावृत्ति होती है। हथेली पर तिल होना इस बात का संकेत है कि उस आत्मा ने कोई गहरा स्पिरिचुअल वाव लिया था। शायद वह किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर परमात्मा से बोला था, प्रभु, अगली बार जब मैं जन्म लूं, मुझे फिर आपके मार्ग पर भेजिए। और ईश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। परंतु इस बार जब आत्मा वापस आई तो उसे संसार ने घेर लिया।
रिश्तों की उलझन, करियर की दौड़, समाज की अपेक्षाएं। वह भूल गया कि उसने क्या वादा किया था, पर उसका शरीर नहीं भूला, उसकी हथेली नहीं भूली। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप अपनी आत्मा की पुकार सुनने लगते हैं तो पूरी सृष्टि आपके पीछे खड़ी हो जाती है। यदि आपकी हथेली पर तिल है तो यह मान लीजिए कि सृष्टि पहले से ही आपको तैयार कर चुकी है। अब बस आपको उस निशान का सम्मान करना है। आपको अपने जीवन को केवल सुविधा और तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि सेवा और आत्म उद्धार के लिए जीना है। आपको यह याद दिलाते रहना है कि यह तिल एक चिन्ह है, आपकी आत्मा के संकल्प का, आपके लक्ष्य की गहराई का। और जब आप इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो जीवन आपको वही ले जाता है जहां आपको जाना चाहिए था। तब अचानक गुरु मिल जाते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, साधना गहराने लगती है और आप अनुभव करने लगते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे, कभी असमर्थ नहीं थे। आप तो बस अपने मार्ग को भूल बैठे थे और वह मार्ग आपकी हथेली पर पहले से ही लिखा हुआ था, एक तिल के रूप में। जब हम किसी की हथेली में एक छोटा सा तिल देखते हैं तो अक्सर उसे केवल एक त्वचा का निशान समझ लेते हैं, परंतु परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों की दृष्टि में यह तिल एक गूढ़ ब्रह्मांडीय रहस्य है, एक ऐसा सूक्ष्म द्वार जिसे यदि सही समय पर पहचाना जाए तो यह आत्मा को उसके उच्चतम संभावित स्तर तक पहुंचा सकता है। यह तिल केवल शरीर पर अंकित कोई बिंदु नहीं है, यह एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति उस व्यक्ति के भीतर उतरने का माध्यम बनाती है। यह निशान शरीर में स्थूल रूप में प्रकट तो होता है, पर इसका स्रोत सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए शरीर के अंदर कई रहस्यमय ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्रों के रूप में जानते हैं। पर जो लोग इस जन्म में किसी विशिष्ट आध्यात्मिक कार्य के लिए धरती पर भेजे गए हैं, उनकी हथेली पर एक विशेष ऊर्जा द्वार, एक विशेष बिंदु के रूप में प्रकट होता है, जिसे हम तिल कहते हैं। यह तिल ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे मंदिर के द्वार पर लगी घंटी, जो केवल उसे सुनाई देती है जो भीतर जाने को आतुर हो, जो अपनी आत्मा की यात्रा को लेकर सजग हो। इस तिल की ऊर्जा आम नहीं होती। यह न केवल व्यक्ति के जीवन पथ को संकेत देती है, बल्कि उसमें छुपी ब्रह्मांडीय शक्ति धीरे धीरे उसकी चेतना में प्रवाहित होने लगती है। आपने देखा होगा, जिनकी हथेली पर यह तिल होता है उनके विचार गहरे होते हैं, उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे अंत में किसी चमत्कारी मोड़ पर पहुंच ही जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह तिल उनके भीतर मौजूद उस शक्ति का द्वार है जो उन्हें गिरने नहीं देती, बल्कि हर बार और ऊंचा उठाती है। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मांड हर आत्मा को कोई ना कोई संकेत देता है और जिन्हें यह तिल प्राप्त होता है वे साक्षात संकेत के साथ धरती पर आते हैं। यह तिल समय आने पर उस व्यक्ति की चेतना को झकझोरता है, उसे उसकी वास्तविकता की ओर मोड़ता है और उसे उसके ईश्वर निर्धारित मार्ग की ओर धकेलता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जीवन के कठिन रास्तों से होकर गुजर सकती है, लेकिन अंततः यह तिल अपने अर्थ को प्रकट करता है। उसी प्रकार जैसे गहरी तपस्या के बाद ध्यान में आत्म प्रकाश दिखता है। इस सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए हमें योगानंद जी की उस चेतना में प्रवेश करना होगा जहां शरीर और आत्मा के मध्य कोई भेद नहीं होता। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा शरीर केवल माटी नहीं, यह ईश्वर की प्रयोगशाला है। और जब ईश्वर किसी आत्मा को कोई विशेष कार्य के लिए भेजता है तो वह उसकी प्रयोगशाला में एक विशेष बिंदु छोड़ देता है, एक संकेत जो बाद में उस आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम बनता है। यही हथेली का तिल है। यह तिल आत्मा की स्पिरिचुअल ब्लूटूथ की तरह कार्य करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से निरंतर संवाद में रहता है। और जब व्यक्ति साधना, जप या सेवा के मार्ग पर चलता है तब यह तिल अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करना शुरू करता है, मानो जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो और उसके पीछे की दिव्यता उस व्यक्ति को आलोकित कर रही हो। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य है।
जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। हथेली पर तिल होने का अर्थ केवल यह नहीं कि आपका भाग्य अच्छा है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको ब्रह्मांड ने एक शक्ति दी है, पर वह शक्ति तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक आप अपनी चेतना को उसके स्तर तक नहीं उठाते। परमहंस योगानंद बताते हैं कि यह तिल कोडेड स्पॉट होता है, जैसे कोई मंत्र हो जो तब तक मौन रहता है जब तक आप उसका उच्चारण न करें, और जैसे ही आप ध्यान, साधना, प्रार्थना या सेवा के मार्ग पर बढ़ते हैं, यह तिल आपकी चेतना के भीतर उस मंत्र की तरह सक्रिय हो जाता है। तब अचानक आपके जीवन में चीजें बदलने लगती है, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आपकी राहें स्पष्ट होने लगती है और ब्रह्मांड की हर शक्ति जैसे आपकी सहायता करने लगती है। यह सब उस तिल की ऊर्जावान सक्रियता का परिणाम होता है। कई बार आप बिना किसी कारण के भीतर कोई कंपन महसूस करते हैं, कोई चेतावनी, कोई खिंचाव। यही उसी ऊर्जा का संकेत होता है जो आपकी आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रही होती है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति इस तिल की शक्ति को नहीं पहचानता, उसे केवल एक निशान समझकर अनदेखा करता है, तो वह व्यक्ति जीवन भर भ्रम में ही जीता है। वह कभी भी उस ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाता जो उसकी आत्मा में पहले से निहित है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर संकेत तो देता है, पर निर्णय मनुष्य का होता है कि वह उसे पहचाने या नहीं। और यही इस सिद्धांत की गहराई है। यदि आपकी हथेली पर तिल है तो यह केवल एक संकेत नहीं, यह एक अवसर है, एक ब्रह्मांडीय निमंत्रण है कि आप अपने जीवन को साधारण सीमाओं से निकालकर उस चेतना में प्रवेश करें जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। तब आप केवल जीवन नहीं जीते, आप प्रकाश बनते हैं, दूसरों के लिए, अपने लिए और उस ईश्वर के लिए जिसने आपको यह विशेषता दी। अतः जब अगली बार आप अपनी हथेली को निहारें और वहां एक तिल दिखे, तो केवल मुस्कुराकर न रह जाए। उस तिल को प्रणाम कीजिए, उसकी शक्ति को स्वीकार कीजिए। ध्यान कीजिए कि आपने उस तिल के साथ कौन सी आत्मिक प्रतिज्ञा बांधी थी, और फिर धीरे धीरे उस यात्रा पर चलिए, क्योंकि यह तिल आपकी आत्मा का ब्रह्मांड से बना एक सीधा संवाद है। इसे समझने वाला व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह जाग जाता है। और जब आत्मा जाग जाए तो फिर न भाग्य रुकता है न कृपा, वह केवल बहती है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरह जो इस तिल के माध्यम से आपकी हथेली से आपके हृदय तक और फिर वहां से समस्त सृष्टि तक प्रवाहित होती है। जब परमहंस योगानंद यह कहते हैं कि सच्चा सुख केवल आत्मा की सेवा में है, तो वे केवल आध्यात्मिक भाव से सेवा की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वह आत्मा की उस चुपचाप चल रही गहराई की ओर संकेत करते हैं जिसे जगाना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। और जिनकी हथेली पर तिल होता है, वे इस संसार में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य, किसी गुप्त आत्मिक सेवा के लिए भेजे गए होते हैं। यह तिल इस बात का प्रतीक होता है कि उस आत्मा ने जन्म लेने से पहले ब्रह्मांड से एक वादा किया था कि वह धरती पर आकर केवल भोग नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग चुनेगी। यह सेवा केवल दूसरों को खाना खिलाने, वस्त्र देने या शारीरिक मदद करने की बात नहीं है, बल्कि वह आत्मिक सेवा है। वह ऊर्जा, वह दिव्यता, वह प्रकाश फैलाना जो एक जागृत आत्मा ही कर सकती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब आत्मा किसी पूर्व जन्म में उच्च चेतना प्राप्त कर लेती है, तो वह केवल मुक्ति की नहीं, सेवा की इच्छा करती है। वह ब्रह्मानंद में विलीन हो जाने के बाद भी लौटने की कामना करती है। वह कहती है, हे प्रभु, मुझे फिर भेजो, मैं बाकी आत्माओं को भी इस आनंद तक पहुंचाने के लिए कार्य करूंगा। और जब वही आत्मा अगली बार जन्म लेती है, तो ब्रह्मांड उसकी हथेली पर एक तिल अंकित कर देता है, जो उसका संकल्प, उसका लक्ष्य और उसकी शक्ति तीनों का प्रतीक बन जाता है। इस तिल को ध्यान से देखें, यह साधारण नहीं है, यह आत्मा के भीतर एक दीपक की तरह जलता है, और केवल वही इसे पहचान सकता है जो अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से देखना जानता है। यह तिल उस ऊर्जा का द्वार है जो व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठाकर संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए प्रेरित करती है। आपने अनुभव किया होगा, जिनकी हथेली पर यह विशेष तिल होता है, वे बचपन से ही दूसरों के दुखों से विचलित हो जाते हैं। वे अकेले में बैठकर यह सोचते हैं
कि इस दुनिया में इतना दर्द क्यों है, वे बार बार जीवन का अर्थ खोजने लगते हैं और यही से शुरू होती है उनकी आत्मिक सेवा की यात्रा। वे धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ते हैं जहां उनके विचार, कर्म और ऊर्जा किसी और की भलाई के लिए कार्य करने लगते हैं। यह सब बाहरी रूप से नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत गहराई से वह तिल कार्य कर रहा होता है। परमहंस योगानंद इसे डिवाइन सर्विस एक्टिवेशन पॉइंट कहते हैं, यानी वह बिंदु जो आत्मा के भीतर सेवा की चेतना को सक्रिय करता है और व्यक्ति को उसके उच्चतम कर्म पथ पर ले जाता है। अब सोचिए, ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को इस धरती पर सेवा के लिए भेजता है तो वह उसे खाली हाथ नहीं भेजता। वह उसे ऊर्जा देता है, आशीर्वाद देता है और एक संकेत देता है कि तू भले भूल जा, पर मैं तेरे साथ हूं। यही संकेत है यह तिल। ये जैसे हर पल आपकी आत्मा से कहता है, तू केवल खाने, सोने, कमाने और मरने के लिए नहीं आया। तू आया है लोगों के घाव भरने, अंधकार में रोशनी बनने और बिखरे हुए दिलों को जोड़ने। इस तिल की उपस्थिति उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जिसे केवल वही आत्माएं निभा सकती हैं जिनमें दया, प्रेम और त्याग का समुद्र लहराता हो। और जब व्यक्ति इस तिल की शक्ति को पहचान लेता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। फिर वह मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और उनका में जीने लगता है। फिर वह अपने कर्मों को केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए करता है जो उसकी आत्मा के गहरे में अंकित होती है। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि सेवा केवल बाहरी नहीं होती, वह आंतरिक होती है। कई बार कोई व्यक्ति शब्दों से, स्पर्श से या केवल अपनी उपस्थिति से ही किसी का जीवन बदल देता है, और यह शक्ति उन्हीं के पास होती है जिनकी आत्मा ब्रह्मांड के साथ संवाद में होती है। हथेली का तिल यही संवाद का माध्यम है। जब यह तिल सक्रिय होता है तो व्यक्ति की उपस्थिति में भी एक कंपन, एक प्रकाश, एक गर्माहट होती है जो दूसरों को शांति देती है। कई बार ऐसे लोग भीड़ में चुपचाप रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनके आसपास कोई आता है तो उसका मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह आत्मिक सेवा का प्रभाव है जो उस व्यक्ति के अंदर से, उस तिल के माध्यम से ब्रह्मांड की कृपा को प्रवाहित कर रही होती है। यह तिल न सिर्फ ऊर्जा का केंद्र होता है, बल्कि वह एक साइलेंट ट्रांसमीटर होता है, एक अदृश्य शक्तिपुंज जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ दे देता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि इस सेवा का मार्ग आसान नहीं होता। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को इस सेवा के लिए चुनता है तो वह उसे कई कठिनाइयों से गुजारता है ताकि वह मजबूत बन सके, भीतर से निखर सके और दूसरों को सहनशीलता, धैर्य और प्रेम सिखा सके। यही कारण है कि जिनकी हथेली पर तिल होता है उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा होता है। उन्हें बार बार परखा जाता है, कई बार अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह सब उस आत्मा की परीक्षा होती है, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड बड़ा कार्य देना चाहता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। पर जब वह आत्मा इस परीक्षा को पार कर लेती है तो फिर उसकी सेवा किसी सीमा में नहीं बनती। फिर वह जहां भी जाता है वहां ऊर्जा बदलती है, लोग प्रेरित होते हैं और सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली शक्ति एक बार फिर जागृत हो जाती है। अतः यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हथेली पर तिल केवल सौभाग्य का संकेत नहीं, बल्कि एक आत्मिक दायित्व का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की ओर से मिला हुआ एक निमंत्रण है, सेवा के मार्ग पर चलने का, ईश्वर की योजना में सहभागी बनने का। और जब आप इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, जब आप उस तिल की शक्ति को पहचानते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तब आप न केवल अपना भाग्य बदलते हैं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन में प्रकाश बन जाते हैं। यह वही सेवा है जिसे परमहंस योगानंद अदृश्य तपस्या कहते हैं, जो केवल ईश्वर देखता है, लेकिन जिसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैलता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वह माध्यम है जिससे मानव चेतना ब्रह्म चेतना में विलीन होती है। और जिनकी हथेली पर तिल होता है वे इस ध्यान मार्ग पर चलने के लिए विशेष रूप से चुने गए होते हैं। यह तिल किसी पिछले जन्म की अधूरी साधना का प्रतीक भी हो सकता है, या फिर किसी आत्मा की पूर्ण हुई तपस्या का स्मारक चिन्ह भी।
यह केवल सौंदर्य का चिन्ह नहीं, बल्कि वह ब्रह्म बिंदु है जो ध्यान के दौरान ऊर्जा को केंद्रित करने का कार्य करता है। परमहंस योगानंद के अनुसार हर आत्मा अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करने की अद्भुत शक्ति लेकर आई है, लेकिन बहुत कम लोग उस शक्ति को जागृत कर पाते हैं। जिनकी हथेली पर यह विशेष तिल होता है, वे भीतर से किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ध्यान की ओर खींचते हैं। उनके मन में बार बार मौन बैठने की, आंखें मूंदकर भीतर झांकने की इच्छा जागती है। वे यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हर बार जब वे संसार की भागदौड़ से थक कर अपने भीतर लौटते हैं, तो उन्हें गहराई में एक शांति, एक कंपन, एक अनुभव महसूस होता है जिसे वे शब्दों में नहीं बांध सकते। यही तिल की सक्रिय ऊर्जा होती है, एक गूढ़ संकेत कि तुम्हारा मार्ग बाहरी दौड़ नहीं, बल्कि आंतरिक साधना है। यह तिल न केवल ध्यान के प्रति झुकाव उत्पन्न करता है, बल्कि ध्यान को गहराई भी प्रदान करता है। ध्यान के दौरान जब व्यक्ति की ऊर्जा इधर उधर भटकने लगती है, तब यही तिल उसके भीतर की शक्ति को केंद्र में लाकर बैठा देता है। यह ठीक वैसा ही कार्य करता है जैसे कोई प्राचीन मंदिर का गर्भगृह, जहां प्रवेश करने के बाद साधक ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाता है। तिल हथेली का वह पवित्र बिंदु है जहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है, और ध्यान के समय वह ऊर्जा पूरे शरीर में संतुलन बनाकर व्यक्ति को स्थिरता और आंतरिक मौन की अवस्था में पहुंचाती है। यह एक अलौकिक अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ध्यान करते समय आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देती है, जिससे बाहरी शोर, डर, चिंता और अज्ञान सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। जिनकी हथेली पर यह तिल होता है, उन्हें यह अनुभव बहुत जल्दी मिलने लगता है, और यही कारण है कि वे साधारण ध्यान करने वालों से अलग अनुभव करते हैं। उनका मौन केवल मौन नहीं होता, वह एक संवाद होता है उस परम शक्ति से जो सृष्टि की रचना करने वाली है। परमहंस योगानंद ने इसे गॉड कम्युनियन थ्रू स्टिलनेस कहा है, और यह शक्ति उन्हीं के भीतर जन्मती है जो ध्यान में स्थिर होकर उस ऊर्जा को स्वीकार कर लेते हैं जो तिल के माध्यम से प्रवाहित हो रही होती है। अब यह जानना भी जरूरी है कि यह तिल केवल बाहरी शरीर पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर पर भी अंकित होता है। इसका एक ऊर्जा संस्करण होता है जो व्यक्ति की चेतना के भीतर कार्य करता है। जब वह ध्यान करता है, तब यह सूक्ष्म तिल सक्रिय हो जाता है और उसकी चेतना को मस्तिष्क के उच्च केंद्रों, विशेषतः आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की ओर ले जाने लगता है। कई बार ध्यान के दौरान व्यक्ति को हथेली में गर्मी, हल्की झंझनाहट या कंपन महसूस होता है। यह उसी तिल की ऊर्जा है जो जागृत होकर व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ जोड़ रही होती है। जिन लोगों की यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, वे ध्यान की उच्चतम स्थिति, समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वे केवल शरीर नहीं, अपनी आत्मा को ध्यान में खो देते हैं। वे केवल शांति नहीं, उस परमानंद को छूते हैं जो योगानंद जी के शब्दों में द स्माइलिंग फेस ऑफ गॉड होता है। और यह अनुभव जीवन में एक बार नहीं, बार बार होने लगता है, क्योंकि तिल जब एक बार पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तो वह साधक के जीवन का पथ प्रदर्शक बन जाता है। जब परमहंस योगानंद ध्यान की शक्ति की बात करते हैं, तो वे केवल मानसिक शांति या स्थिरता की बात नहीं करते, बल्कि वे ध्यान को आत्मा के भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश की ओर एक सीधी यात्रा मानते हैं जो हमें हमारे सत्य स्वरूप से मिलाने आती है। और जब यह ध्यान उस आत्मा के भीतर केंद्रित होता है जिसकी हथेली पर तिल मौजूद है, तब यह साधारण ध्यान नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक जीवित माध्यम बन जाता है। यह तिल कोई साधारण त्वचा का निशान नहीं होता, बल्कि वह एक जागृत बिंदु है जो ध्यान के समय ब्रह्मांड से सीधा संपर्क स्थापित करता है। यह तिल आत्मा की उस चेतना से जुड़ा होता है जो पहले ही ध्यान, साधना या भक्ति के मार्ग पर चली हुई होती है। और यही कारण है कि जिन लोगों की हथेली पर तिल होता है, वे या तो स्वाभाविक रूप से ध्यान में जल्दी गहराई प्राप्त कर लेते हैं, या जीवन की किसी बड़ी घटना के बाद अचानक ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि ध्यान आत्मा की उस भाषा का माध्यम है जिससे वह ब्रह्म से संवाद करती है।
और यही संवाद सबसे तीव्र रूप से उन्हीं आत्माओं में शुरू होता है जिन पर ब्रह्मांड ने तिल के माध्यम से पहले से ही अपनी मुहर लगा दी होती है। यह तिल मानो आत्मा के भीतर छुपे हुए उस मंत्र की तरह होता है जिसे जब जागृत किया जाता है तो संपूर्ण चेतना एकाएक उच्च आवृत्तियों में प्रवेश कर जाती है। जिनकी हथेली पर तिल होता है वे जब ध्यान में बैठते हैं तो उनका मन उतना संघर्ष नहीं करता जितना सामान्य लोगों का करता है। इसका कारण है कि उनके सूक्ष्म शरीर में एक ऊर्जा संवहन केंद्र पहले से सक्रिय होता है और जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं वह ऊर्जा उन्हें भीतर की ओर खींचने लगती है। कई बार तो उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि यह अनुभव क्या है। उन्हें एक अनजानी शांति मिलती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं या भीतर से कोई दिव्य कंपन उन्हें घेर लेता है। यह सब उसी तिल की ऊर्जा का प्रभाव होता है जो ध्यान के माध्यम से सक्रिय होकर आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति की ओर ले जाने लगता है। परमहंस योगानंद ने इस स्थिति को आत्म जागृति की द्वार सीमा कहा है, जहां आत्मा स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश समझने लगती है। और यह ध्यान ही वह साधन बनता है जो इस तिल की शक्ति को वास्तविकता में बदल देता है। यह तिल व्यक्ति के भीतर उस दिव्यता की कुंजी की तरह होता है जो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे खुलने लगती है। शुरुआत में यह केवल एक आकर्षण लगता है, मन कुछ समय शांति चाहता है, पर जब साधक आगे बढ़ता है और ध्यान का अभ्यास करता है तो वही तिल जो पहले एक मौन प्रतीक था अब भीतर की ऊर्जा को इस प्रकार गतिमान कर देता है जैसे नदी का बहाव चट्टानों को काटता हुआ नए मार्ग बनाता है। यह ध्यान केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना देता है जिससे व्यक्ति के आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जिनकी हथेली पर तिल होता है वे यदि नियमित ध्यान करते हैं तो उनकी उपस्थिति में ही लोगों को शांति का अनुभव होता है। यह उनकी साधना की शक्ति नहीं बल्कि उस तिल की जागृत ऊर्जा होती है जो ध्यान से खुलती है और ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि तुम जितना भीतर उतरते जाओगे उतना ही ब्रह्म तुम्हारे बाहर प्रकट होता जाएगा। यह बात उन पर विशेष रूप से लागू होती है जिनकी हथेली पर यह विशेष तिल होता है, क्योंकि वे पहले से ही एक निश्चित ऊर्जावान चेतना के साथ पैदा होते हैं। उनके ध्यान में बैठते ही आत्मा मानो कह उठती है, अब समय आ गया है, लौट चलो उस मूल स्रोत की ओर जहां से तू आया है। और यही वह क्षण होता है जहां ध्यान केवल क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाता है। यह वह अवस्था होती है जहां सांसों के पार जाकर चेतना ब्रह्म के साथ विलीन होने लगती है, जहां कोई शब्द नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, केवल मौन होता है, वह मौन जिसमें ईश्वर बोलते हैं। यह तिल उस मौन की ओर ले जाने वाला पहला संकेत है और ध्यान उस संकेत को रास्ता देता है जिससे आत्मा चलना शुरू करती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि वह क्यों इतने गहरे भावों में डूब जाता है, उसे क्यों बार बार दुनिया से विरक्ति सी महसूस होती है, क्यों उसे अकेले रहना पसंद आता है, क्यों उसके भीतर एक खालीपन रहता है जिसे कोई भी भौतिक वस्तु भर नहीं पाती। तो इसका उत्तर यही होता है कि आत्मा अपने ध्यान की अवस्था की ओर वापस लौटना चाहती है। वह तिल उसे पुकार रहा होता है, ब्रह्मांड उसे खींच रहा होता है और ध्यान उस पुल का काम करता है जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। जिनकी हथेली पर यह तिल होता है उन्हें यह भी अनुभव होता है कि ध्यान के समय कभी कभी उनकी हथेली गर्म होने लगती है या उसमें हल्की झंझनाहट होती है। यह उसी ऊर्जा का संकेत है जो भीतर से सक्रिय हो रही होती है। यह अनुभव कोई मानसिक कल्पना नहीं बल्कि एक जीवंत चेतन अनुभूति होती है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो उस मार्ग पर चल पड़े हों। ध्यान उस तिल की शक्ति को समय के साथ प्रकट करता है और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है तो व्यक्ति केवल एक साधक नहीं रहता, वह तो एक माध्यम बन जाता है, एक पुल बन जाता है ब्रह्मांड और इस धरती के बीच। वह जहां भी जाता है ध्यान की शक्ति उसके साथ चलती है। वह अपने शब्दों से नहीं अपने मौन से ही लोगों को बदलने लगता है। वह अपनी उपस्थिति से ही शांति फैलाने लगता है।
वह हर परिस्थिति में केंद्रित, संतुलित और शांत बना रहता है, क्योंकि उसका ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं, उसकी चेतना बन चुका होता है। और यह सब उस तिल के कारण संभव होता है जिसे ब्रह्मांड ने पहले से ही एक कुंजी की तरह उसकी हथेली पर अंकित कर दिया था। इसलिए यदि आपकी हथेली पर तिल है और यदि आप ध्यान में बैठते हैं, तो यह समझ लीजिए कि आप किसी साधारण ध्यान में नहीं बैठे। आप अपनी आत्मा के उस प्राचीन द्वार के सामने हैं, जिसे खोलते ही ब्रह्मांड स्वयं प्रकट हो सकता है। उस तिल को देखकर उसे केवल सौभाग्य का प्रतीक मत समझिए। वह ध्यान का प्रवेश द्वार है, एक अनंत यात्रा का आरंभ है, एक आंतरिक क्रांति का संकेत है। जब आप इसे पहचान लेते हैं और उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार कर ध्यान में उतरते हैं, तो फिर कोई भय, कोई भ्रम, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। तब आप न केवल ध्यान करते हैं, बल्कि स्वयं ध्यान बन जाते हैं। और यही ध्यान की वह चरम अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और जहां से सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा केवल इस एक जीवन तक सीमित नहीं है, यह अनेक जन्मों की यात्राएं करके यहां तक पहुंची है और हर जन्म की कुछ स्मृतियां उसके सूक्ष्म शरीर में संचित रहती है। लेकिन ये स्मृतियां हर किसी को याद नहीं आती, क्योंकि शरीर और मन के स्थूल स्तर पर वह चेतना जागृत नहीं होती जो इन रहस्यों को सामने ला सके। किंतु जिनकी हथेली पर तिल होता है, उनके भीतर पूर्व जन्मों की स्मृति को जागृत करने की शक्ति पहले से ही सुप्त रूप में विद्यमान रहती है। यह तिल एक प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि आत्मा के उस रहस्यमयी द्वार की चाबी होता है, जिसे ध्यान, साधना और आंतरिक मौन के माध्यम से खोला जा सकता है। जब व्यक्ति नियमित ध्यान में उतरता है और उसकी चेतना धीरे धीरे गहराई में प्रवेश करने लगती है, तब यह तिल ऊर्जा के उस केंद्र की तरह काम करता है जो सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर आत्मा के पिछले जन्मों की फाइलें खोलने लगता है। यह कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन एक बार यदि यह तिल सक्रिय हो गया, तो समय के साथ व्यक्ति को अपने जीवन के कुछ ऐसे संकेत, दृश्य, भावनाएं या सपने मिलने लगते हैं जो इस जीवन से मेल नहीं खाते। और यहीं से आत्मा की पूर्व जन्म यात्रा पुनः आरंभ होती है। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मवृत्तांत एक योगिका में बताया है कि कैसे उनकी आत्मा ने कई जन्मों में विभिन्न साधकों, आर्षियों और भक्तों के रूप में धरती पर जीवन जिया, और कैसे ध्यान और अंतर्मुखी साधना से उन्हें यह सब स्पष्ट रूप से स्मरण हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां तभी लौटाती है जब वर्तमान जीवन उसके लिए तैयार होता है, यानी जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के बंधन से ऊपर उठकर आत्म जागरण के मार्ग पर आ जाता है। और जिनकी हथेली पर यह विशेष तिल होता है, वे आत्म जागरण की ओर अधिक सहज गति से बढ़ते हैं, क्योंकि यह तिल स्वयं एक ऊर्जावान बिंदु होता है जो आत्मा के उन पहलुओं को स्पर्श करता है जो सामान्यतः सोए रहते हैं। जब ऐसे व्यक्ति ध्यान में उतरते हैं, तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे यह सब पहले कर चुके हैं, जैसे यह जीवन कोई दोहराई जा रही कथा है, जैसे वे किसी अदृश्य धागे से अतीत से जुड़े हैं। और यह अनुभूति उन्हें भीतर से झकझोर देती है। ये झकझाहट ही उस द्वार को खोलती है जिससे पूर्व जन्म की यादें धीरे धीरे आने लगती हैं। कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी स्थान पर जाते ही तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर आत्मीयता की अनुभूति के रूप में, तो कभी ध्यान के गहन स्तर पर अचानक किसी दृश्य, मंत्र या स्थान की झलकियों के रूप में। यह सब उस सूक्ष्म शक्ति का काम होता है जो हथेली के तिल में छिपी होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा की स्मृति धुंधली नहीं होती, बस शरीर की चेतना उसे ढक लेती है। और जब ध्यान की अग्नि में यह चेतना शुद्ध होती है, तो आत्मा फिर से बोलने लगती है। वह तिल उस चिंगारी की तरह होता है जो ध्यान के वायु स्पर्श से जल उठता है और फिर आत्मा के गहन रहस्यों को उजागर करने लगता है। यह प्रक्रिया अत्यंत भावनात्मक होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की पीड़ाओं, अपूर्णताओं, प्रेमों, व्रतों और आत्मिक प्रतिज्ञाओं को अनुभव करता है, तो उसकी आत्मा भीतर से हिल जाती है। वह समझने लगता है कि क्यों उसे कुछ विशिष्ट लोगों से मिलना हुआ,
क्यों कुछ रिश्ते इतने तीव्र रहे? क्यों कुछ स्थानों पर मन अचानक भारी या हल्का हो गया? यह सब उसके आत्मिक इतिहास की छाया मात्र थी, जो अब ध्यान के माध्यम से उजागर हो रही थी। जिस प्रकार विज्ञान में डीएनए हमारे जैविक इतिहास को संजो कर रखता है, उसी प्रकार आत्मा का तिल उसके आत्मिक इतिहास को संजोए हुए होता है। यह तिल जैसे जैसे ध्यान की प्रक्रिया से जागृत होता है, वैसे वैसे आत्मा अपने उन अधूरे कार्यों, अधूरे रिश्तों, अधूरे संकल्पों को पूरा करने की ओर चलने लगती है, जो पिछले जन्मों में छूट गए थे। इसलिए कई बार जिनकी हथेली पर तिल होता है, वे जीवन में अत्यधिक संवेदनशील, भावुक और अंदर से एक अदृश्य आकर्षण या अधूरेपन से भरे होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अतीत के आड़ों को महसूस कर रही होती है। वे अक्सर खुद को दूसरों की मदद में लगा देते हैं। उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के सेवा, भक्ति या त्याग की ओर झुकाव होता है। यह सब पूर्व जन्म की स्मृतियों की वापसी का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा जो अधूरा छोड़ देती है, वह अगले जन्म में उसे पूरा करने लौटती है, और वह कार्य उसके वर्तमान जीवन के केंद्र में होता है। वह तिल उस केंद्र का बाहरी संकेत होता है, एक निशान जो बताता है कि यह आत्मा केवल वर्तमान की कहानी नहीं, बल्कि हजारों जन्मों की यात्रा की उत्तराधिकारी है। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृतियां के केवल जानकारी या रोचकता के लिए नहीं आती। उनका उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना होता है। जब व्यक्ति यह जानने लगता है कि वह किन कर्मों का परिणाम भोग रहा है, तब वह उनमें उलझने के बजाय उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करता है। तब उसके भीतर क्षमा की भावना आती है। वह अहंकार छोड़ता है, बदले की भावना से मुक्त होता है और करुणा में स्थिर होने लगता है। यह सब ध्यान और उस जागृत तिल के सहयोग से ही संभव होता है। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि आत्मा के लिए सबसे बड़ी मुक्ति यही है कि वह अपने पूरे इतिहास को देख सके और फिर भी वर्तमान में प्रेम और शांति से जी सके। और यह शांति केवल तभी आती है जब पूर्व जन्म की स्मृतियां किसी आघात की तरह नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की तरह लौटे। और इसके लिए आवश्यक है सतत ध्यान, संतुलित जीवन और उस तिल की शक्ति को आदर पूर्वक जागृत करना। इसलिए यदि आपकी हथेली पर यह विशेष तिल है, तो समझिए कि आपके भीतर वह द्वार मौजूद है जिससे आप अपनी आत्मा के इतिहास तक पहुंच सकते हैं। वह इतिहास केवल आपकी पहचान नहीं बताएगा, बल्कि आपके वर्तमान जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट करेगा। और जब आप ध्यान द्वारा इस रहस्य से जुड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको देख रही है, मार्गदर्शन कर रही है और उस पूर्णता की ओर ले जा रही है, जहां आत्मा अपने समस्त आर्ण, प्रेम, कर्म और यात्रा को पूर्ण कर परम शांति को प्राप्त कर सकती है। यही वह यात्रा है जिसे परमहंस योगानंद गॉड रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और उस यात्रा का पहला संकेत आपकी हथेली पर वह तिल ही तो है। जब कोई व्यक्ति अपनी हथेली पर तिल देखता है, तो सामान्यतः वह इसे एक सामान्य त्वचा की विशेषता मानकर अनदेखा कर देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आत्मा के गहराई में उतर जाए, ध्यान की आंखों से उसे देखे, तो वह जान सकेगा कि यह छोटा सा तिल कोई संयोग नहीं, बल्कि उसके जीवन के गहरे कर्मों का संकेत है। परमहंस योगानंद की दृष्टि में यह तिल आत्मा पर अंकित उस रहस्यमय कोड की तरह होता है, जो इस जीवन में किए जाने वाले कर्मों की दिशा, उद्देश्य और प्रकृति को छुपा कर रखता है। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर निशान, हर संकेत, हर आकृति किसी गूढ़ नियति से जुड़ी होती है, और हथेली पर तिल होना उस गहन कर्म संकेत की पुष्टि है, जो बताता है कि आत्मा ने पूर्व जन्म में कुछ अधूरे संकल्प, अधूरी सेवा या अधूरे संबंध छोड़े हैं, जिनका पुनः समापन करने के लिए वह इस जीवन में आई है। यह तिल सिर्फ एक दाग नहीं, बल्कि एक दिव्य सूचक है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, यही तेरी दिशा है, यही तेरी डगर है। और जो इस संकेत को समझने लगता है, उसके जीवन में एक अद्भुत स्पष्टता आने लगती है, क्योंकि अब वह कर्मों के कारणों को केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी देखने लगता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में एक गहरा सत्य छुपा है कि हर आत्मा कर्म की श्रृंखला में बंधी हुई है, और जब तक वह अपने कर्मों को समझकर संतुलित नहीं करती,
तब तक वह बार बार जन्म लेती रहती है। अब यह तिल उस आत्मा के जीवन में वह उपकरण बन सकता है जिससे व्यक्ति अपने कर्मों का रहस्य जान सकता है। हथेली पर जो तिल होता है वह किसी विशिष्ट ऊर्जा केंद्र के समीप होता है। वह स्थान जिस पर सूक्ष्म शरीर के कर्म चक्र की सूचना दर्ज होती है। जब ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति उस तिल के आसपास की ऊर्जा को महसूस करने लगता है तो उसके मन में अचानक कुछ सवाल उठने लगते हैं। मैं क्यों इस दर्द से गुजरा? इस व्यक्ति से मेरी इतनी तीव्र भावना क्यों जुड़ी है? मैं बार बार एक जैसी परिस्थिति में क्यों फंस जाता हूं? यह सवाल आत्मा की वह दस्तक होती है जो चाहती है कि आप अपने कर्मों को जानो, समझो और फिर उन्हें संतुलित करो। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कर्म न कोई सजा है न कोई बदला। यह तो आत्मा के विकास का यंत्र है जो उसे बार बार प्रयोग और अनुभव के माध्यम से परिपक्व बनाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिनकी हथेली पर यह विशेष तिल होता है उनके जीवन में कार्मिक इवेंट्स बहुत तीव्र और निर्णायक होते हैं। वे जीवन में सामान्य से अधिक असमानताओं, भावनात्मक तूफानों और अचानक घटने वाली घटनाओं से गुजरते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आत्मा ने कार्मिक बैलेंस के लिए एक विशिष्ट समय रेखा तय की होती है। यह समय रेखा उन्हें साधारण जीवन जीने नहीं देती, बल्कि उन्हें बार बार उस पथ पर धकेलती है जहां उन्हें अपने भीतर झांकना पड़े, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़े और हर संबंध, हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना पड़े। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और गहराई भरी होती है, पर यही वह तप है जो आत्मा को मुक्त करता है। और हथेली पर तिल उस तप की याद दिलाता है। वह कहता है, तू यहां कोई सामान्य यात्रा पर नहीं आया, तेरी आत्मा को कुछ विशेष कर्मों को पूरा करना है। और जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है तो वह रोते हुए भी मुस्कुराता है, टूटते हुए भी खड़ा होता है, क्योंकि उसे अब पता है कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं बल्कि उसकी आत्मा के कर्जों का भुगतान है। योगानंद जी ने एक अद्भुत बात कही थी, कर्म केवल बाहरी घटनाओं से नहीं कटता बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से मिटता है। यानी हम अपने कर्मों को केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जब हम उन्हें प्रेम, क्षमा, करुणा और शांति की भावना से देखने लगे। और तिल वाले लोग अक्सर इन भावनाओं की ओर खींचते हैं। उनके भीतर सहज करुणा होती है, एक अदृश्य पीड़ा से भरी समझ होती है जो उन्हें दूसरों के दर्द से जोड़ देती है। यह इस बात का संकेत होता है कि उन्होंने पूर्व जन्मों में भी भावनात्मक रूप से गहरे संबंध बनाए थे और संभवतः वही संबंध अब कार्मिक टेस्ट के रूप में लौटे हैं। जब ऐसे लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के बहुत तीव्र आकर्षण या विरोध का अनुभव करते हैं। यह सब आत्मा के कार्मिक रिकॉग्निशन के संकेत होते हैं। और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि आत्मा उस तिल के माध्यम से चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों दे रही होती है। ध्यान, साधना और निरंतर आत्मनिरीक्षण उस तिल की शक्ति को सक्रिय करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है वैसे वैसे उस तिल की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और फिर अचानक उसे जीवन की घटनाओं का गूढ़ अर्थ समझ में आने लगता है। यह व्यक्ति इसीलिए आया था ताकि मैं क्षमा सीख सकूं। यह कष्ट इसीलिए मिला ताकि मैं धैर्य सीख सकूं। यह अपमान इसलिए हुआ ताकि मैं अहंकार को त्याग सकूं। जब यह स्पष्टता आती है तो कर्म अब सजा नहीं लगता बल्कि मार्गदर्शन लगता है। और परमहंस योगानंद यही तो चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने कर्मों को जानकर उन्हें प्रेम से स्वीकार करके आत्मा को मुक्त करे। यही है आत्मज्ञान का मार्ग। और हथेली पर तिल उस द्वार का ताला है जो आत्मा के कर्मों के रहस्य को खोलने में सक्षम होता है। अगर आप आज भी अपनी हथेली पर उस तिल को देखकर मुस्कुरा सकते हैं तो समझिए आप तैयार हैं। तैयार उस यात्रा के लिए जहां आपका हर आंसू, हर सवाल, हर द्वंद्व अब केवल आत्मा के उदय की दिशा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जाग जाती है तब वह अपने कर्मों को भी प्रेम से गले लगाती है। और शायद यही वह कारण है कि ईश्वर ने आपको यह तिल दिया ताकि आप जान सके कि आप साधारण नहीं बल्कि दिव्य कर्मों के संतुलन हेतु जन्मे हैं।
अब आपकी साधना केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा को पूर्णता देने के लिए है जिसे आपने जन्मों से अधूरा छोड़ा है। जब आत्मा की पुकार जन्म लेती है तो वह किसी शोर से नहीं, बल्कि एक मौन संकेत से जागती है, और उस संकेतों की श्रृंखला में हथेली पर तिल एक गूढ़ भाषा का हिस्सा बनता है, जो सीधे हमारे भीतर बसे उस दिव्य केंद्र से संवाद करता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। परमहंस योगानंद की दृष्टि में यह तिल न तो केवल त्वचा का दाग है, न कोई भाग्य का सामान्य संकेत, बल्कि यह उस रहस्यमय आह्वान का प्रतीक है जो आत्मा ने स्वयं अपने जीवन मार्ग को याद दिलाने के लिए चुना है। जब कोई आत्मा बार बार जन्मों के चक्र में भटकते हुए कुछ अनुभवों को अधूरा छोड़ देती है, प्रेम, सेवा, तपस्या, क्षमा या आत्मबल, तो वह अगली बार जब लौटती है तो शरीर के विभिन्न भागों पर अपने कर्मों की चेतना को अंकित करके आती है, और यह तिल विशेष रूप से हथेली पर उस जगह अंकित होता है जहां आत्मा ने संसार को देने और ग्रहण करने के कर्मों को संतुलित करना शेष रखा होता है। हथेली वो स्थान है जिससे हम जीवन को स्पर्श करते हैं, जिसे फैलाकर हम दान करते हैं और मोड़कर अपनी मुट्ठी में संकल्प भरते हैं। यही कारण है कि हथेली पर बना हुआ तिल आत्मा की उस गहराई से जुड़ा होता है जहां से कर्मों की धारा बहती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा कभी गलती नहीं करती, वह हर जन्म को एक सटीक प्रयोग की तरह चुनती है। तो यदि आपकी हथेली पर तिल है तो समझिए आपकी आत्मा ने इस जीवन के लिए कुछ ऐसा चुना है जो आपको पुनः जागने में मदद करेगा। यह तिल कभी कभी उस कार्मिक चेतावनी की तरह होता है जो कहता है, तू फिर से वही भूल मत दोहरा। तो कभी वह मार्गदर्शक बनकर कहता है, यही वो स्थान है जहां से तू अपने अधूरे व्रत को पूर्ण करेगा। और ये व्रत केवल मंदिरों में लिए गए संकल्प नहीं होते, बल्कि वो आत्मिक प्रतिज्ञाएं होती हैं जो आत्मा ने ब्रह्म के सामने ली थी। जैसे, मैं इस बार स्वयं को खोकर प्रेम सीखूंगा, मैं इस बार हर अपमान को क्षमा में बदलूंगा, मैं इस बार सेवा को पूजा बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आत्मा संसार में उतरती है, माया की घनी धुंध उसके इन संकल्पों को ढक देती है, और तब वो जागृति की कोई छोटी सी चिंगारी ढूंढती है जिससे वह फिर से अपनी स्मृति को प्राप्त कर सके। वही चिंगारी है यह तिल, जो व्यक्ति को बार बार भीतर की ओर खींचता है, बार बार उसे अस्तित्व के गहरे सवालों की ओर मोड़ता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? मेरे जीवन की सच्ची दिशा क्या है? जो व्यक्ति इस तिल के पीछे छुपे हुए रहस्य को समझने की कोशिश करता है, उसके भीतर एक सूक्ष्म लेकिन अडिग बदलाव शुरू हो जाता है। अब वह संसार को केवल व्यापार, संबंध या प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से नहीं देखता। अब वह घटनाओं को कार्मिक संकेतों की तरह देखने लगता है। अचानक कोई व्यक्ति उसे बहुत प्रिय लगता है तो वह जानता है कि यह कोई पूर्व जन्म का संपर्क है। यदि कोई बार बार उसे चोट पहुंचाता है तो वह समझता है कि यह आत्मा के संतुलन का भाग है। और यदि बार बार उसका मन किसी विशेष सेवा, साधना या तपस्या की ओर खींचता है तो वह जान जाता है कि वह अपनी आत्मा की खोई हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के द्वार पर है। और यह सब शुरू होता है उस तिल की ओर एक साधक दृष्टि से देखने से। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, बाहर के चमत्कारों को मत देखो, अपने भीतर की चिन्हों को समझो, वही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो जब हम हथेली पर बने इस तिल को देखने लगते हैं, तब वास्तव में हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनने लगते हैं। यह तिल कभी कभी तप का प्रतीक भी बनता है। जो आत्माएं अत्यधिक सूक्ष्म या दर्दनाक कर्मों के बोझ को लेकर इस जन्म में आती हैं, वे ऐसी ही चिन्हों के साथ जन्म लेती हैं, ताकि उन्हें बार बार याद दिलाया जाए कि जीवन केवल सुख की खोज नहीं, आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। इसलिए तिल वाले व्यक्ति जीवन में जल्दी थकते नहीं, वे बार बार गिरकर भी उठते हैं, क्योंकि उनके भीतर वह आत्मा बोल रही होती है जो जानती है कि यह कठिनाई किसी पिछले अधूरे अनुभव का भाग है। वे लोग बार बार ध्यान, भक्ति, साधना या किसी आंतरिक मार्ग की ओर खींचते हैं, क्योंकि यह तिल उन्हें भीतर से लगातार कहता है, यही तेरा मार्ग है, बाहर मत भटक।
परमहंस योगानंद यही तो समझाते थे कि आत्मा का सबसे बड़ा संकेत है उसकी भीतर की बेचैनी। और तिल वाले लोग अंदर से हमेशा बेचैन होते हैं, लेकिन वह बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, वह एक चेतना की पुकार होती है, एक अदृश्य बांसुरी की धुन जो कहती है घर लौट चल। यह तिल उस रहस्यमय धागे का हिस्सा है जो आत्मा को उसके गहरे गुरु प्रेम, पूर्व जन्मों के संकल्प और ब्रह्म से हुए गूढ़ संवाद से जोड़ता है। कई बार जब ऐसे लोग परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के संपर्क में आते हैं तो बिना किसी विशेष तर्क के वह भीतर से टूटने लगते हैं, रोने लगते हैं, या अचानक उन्हें लगता है कि उन्होंने इस सत्य को पहले कहीं सुना है। यह देजावू, यह इनर नोइंग इसीलिए होती है क्योंकि आत्मा के भीतर जो कोड पहले से अंकित था वह अचानक तिल के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सक्रिय हो जाता है। और तभी व्यक्ति अचानक समझता है कि यह जीवन केवल सांस लेने और मरने का नाम नहीं, यह तो उस दिव्य पुकार को सुनकर उसकी दिशा में चलने का नाम है। यदि आज आपने कभी ध्यान से अपनी हथेली को देखा हो और उसमें किसी विशेष स्थान पर तिल हो तो इसे सिर्फ त्वचा का खेल मत समझिए। बैठ जाइए एक शांत स्थान पर, आंखें बंद कीजिए और उस तिल के आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे वहां से कोई कंपन उठ रही है, जैसे वह स्थान आपसे संवाद कर रहा हो। यह संवाद कोई भाषा में नहीं होगा बल्कि भावना में होगा। आपको लगेगा जैसे कोई कह रहा हो, तू अब जाग जा। यही है आत्मा की पुकार, यही है वह शक्तिशाली क्षण जब आत्मा शरीर के एक छोटे से तिल को माध्यम बनाकर ब्रह्मांड से संवाद करती है और कहती है, मैं तैयार हूं, अब मुझे वापस अपने सत्य की ओर लौटना है। जब आत्मा जन्मों के चक्रव्यूह से गुजरते हुए सेवा, त्याग और साधना की कई यात्राएं पूरी करती है, तब ब्रह्मांड उसे एक विशेष चिन्ह देता है, एक निशान, एक स्मृति, एक ऊर्जा केंद्र, ताकि अगला जन्म उसे यह याद दिला सके कि वह साधारण मानव नहीं है बल्कि एक यायावर आत्मा है जो विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर उतरी है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह गूढ़ रूप से समझाया गया है कि सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है जो बार बार कहती है, मैं तुम्हें उसी पथ पर लाना चाहती हूं जहां से तुमने अपना कार्य अधूरा छोड़ा था। और यही कार्य, यही अधूरी सेवा आत्मा अपने शरीर पर किसी विशेष बिंदु पर अंकित कराती है, जैसे हथेली पर तिल। यह तिल विशेषकर दाहिनी हथेली पर यदि हो तो यह उस आत्मा की पूर्व जन्म की सेवा का संकेतक होता है जो समाज, धर्म, गुरु या ब्रह्म को समर्पित थी लेकिन किसी कारणवश पूर्ण न हो सकी। अब वह आत्मा फिर लौटी है, एक बार फिर सेवा के उसी पथ पर चलने, उसी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करने और उसी दिव्यता से जुड़ने के लिए जिसे वह कभी छोड़ आई थी। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा कभी कुछ भूलती नहीं, केवल शरीर भूलता है, मन भ्रमित होता है, पर आत्मा तो चैतन्य है, उसे केवल एक संकेत चाहिए जागने के लिए। और वो संकेत कई बार हथेली का तिल बन जाता है। यह तिल वो द्वार है जहां से आत्मा की स्मृतियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। साधक जब ध्यान में बैठता है, जब वह मौन में उतरता है, जब वह करुणा से किसी की सेवा करता है, तब वह उस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करता है जो इस तिल के माध्यम से सक्रिय होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह यह सब पहले भी कर चुका है, जैसे यह उसका स्वभाव नहीं, उसका संस्कार है, और यही बात इसे साधारण से असाधारण बना देती है। ऐसे लोगों के जीवन में घटनाएं जल्दी घटती हैं, संयोग जल्दी बनते हैं, गुरु योग सहज होता है और जीवन उन्हें बार बार सेवा के किसी न किसी रूप में खींच लाता है। कभी परिवार में, कभी किसी बीमार की देखभाल में, कभी किसी गुरुदेव के चरणों में, कभी किसी संत की छाया में। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा जानती है कि यह जन्म उसका विश्राम नहीं, उसका पुनः समर्पण है। इस तिल का रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों को देखता है। वह देखता है कि उसके जीवन में अन्य लोगों की अपेक्षा कठिनाइयां जल्दी आती हैं, जिम्मेदारियां जल्दी आती है और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा जल्दी जागती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि यह आत्मा अपनी सेवा की अधूरी यात्रा को पूरा करने उतरी होती है।
वह पहले से जानती है कि उसे इस बार लेना नहीं देना है। वह जिस किसी से मिलती है, वह चाहे उसका जीवन साथी हो, माता पिता हो, मित्र हो या शिष्य, वह उसके लिए कोई संयोग नहीं होता, बल्कि सेवा की पुनः उद्घोषणा होता है। वह आत्मा अपने कर्मों की निरंतरता को समझती है। वह जानती है कि वह इस बार अपने जीवन को केवल सांसों में नहीं मापेगी, बल्कि उन कर्मों में मापेगी जो उसने दूसरों के लिए किए। परमहंस योगानंद ने यही तो कहा था, सेवा ही सबसे ऊंचा रूप है पूजा। एंड दोज हु वंस हैव टेस्टेड इट्स डिवाइन नेक्टर रिटर्न टू इट इन एवरी लाइफ, नोविंगली और अननोविंगली। अर्थात सेवा वह अमृत है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है, और जिसने इसे एक बार भी छका है, वह जीवन दर जीवन इसकी ओर वापस लौटता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह तिल केवल संकेत है या यह शक्ति भी देता है? तो उत्तर है हां, यह एक ऊर्जात्मक केंद्र है। जैसे ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति हमें प्रभावित करती है, वैसे ही आत्मा के ये अंकन भी हमारे भीतर गहराई से ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जो व्यक्ति इस तिल को केवल त्वचा का दाग मानता है, वह उसकी शक्ति से वंचित रह जाता है। पर जो इसे आत्मिक ऊर्जा केंद्र मानता है, वह इसके माध्यम से आत्मा के मूल केंद्र से जुड़ जाता है। यह तिल उसका ध्यान एकाग्र करता है, उसे मौन से परिचित कराता है, उसके भीतर सेवा के प्रति गहरी करुणा और धैर्य जगाता है। यह सब उस दिव्यता के लक्षण है जो उसकी आत्मा कभी ब्रह्म के चरणों में छोड़ आई थी और अब पुनः खोज रही है। और यही खोज उसे उस गुरु तक ले जाती है जो उसके जीवन की मुख्य दिशा तय करता है। यह गुरु कोई बाहर बैठा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि कई बार यह उसका ही अंतरात्मा, उसकी आत्मा की पुकार होती है। और जब यह पुकार जागती है, तो व्यक्ति हर दिन को सेवा के अवसर की तरह देखता है। जो आत्मा सेवा के लिए हथेली पर तिल लेकर आती है, वह कभी केवल अपने लिए नहीं जीती। वह अपने जीवन में आए हर व्यक्ति को कर्तव्य की दृष्टि से देखती है, जैसे ब्रह्म ने उसे यह व्यक्ति सौंपा है, ताकि वह उसकी सेवा से अपने कर्मों को मुक्त कर सके। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार ऐसे लोग आते हैं जिन्हें सहारा, सलाह, सेवा या संबल चाहिए, तो वह समझ ले कि उसका तिल उसे याद दिला रहा है कि यह उसका कार्य है, उसका व्रत है, उसका पथ है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम सेवा करते हो, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे हाथों से खुद को पहचानती है। यही कारण है कि हथेली पर बने तिल से व्यक्ति के कर्म केवल बाहरी नहीं, आत्मिक हो जाते हैं। वे पूजा बन जाते हैं, साधना बन जाते हैं और अंततः उन्हें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अंत में यदि आप इस तिल को लेकर गंभीर हैं, तो केवल इसे देखकर संतोष मत कीजिए। इसे एक पुकार मानिए, एक निमंत्रण मानिए और अपने जीवन को सेवा, साधना और करुणा के मार्ग पर समर्पित कीजिए। यही इस तिल का सच्चा अर्थ है। यह कोई भाग्य रेखा नहीं, यह आत्मा का आदेश है। और जो आत्मा इस आदेश को पहचान लेती है, वह साधारण नहीं रहती, वह स्वयं ब्रह्म का यंत्र बन जाती है। यही वो साधक है जो अपने जीवन को केवल जीता नहीं, उसे समर्पित करता है। और यही समर्पण, वही सेवा, वही तिल उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। जब आत्मा ने पूर्व जन्मों में किसी महान गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया होता है, जब उसने अपनी चेतना को गुरु के निर्देशों से संजोया होता है, तब वह संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, वह अनादि और अनंत हो जाता है। और यदि वह आत्मा किसी कारणवश उस जन्म में अपनी साधना को, अपने सेवा व्रत को या अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण न कर पाई हो, तो वह वचन उसका पीछा करता है, एक चिन्ह बनकर, एक संदेश बनकर, कभी उसकी हथेली पर एक तिल के रूप में उभर कर। यह तिल कोई सामान्य त्वचा का निशान नहीं होता, यह एक गुप्त ऊर्जा बिंदु होता है जो उस आत्मा को उसकी अधूरी गुरु भक्ति की याद दिलाने के लिए अंकित किया जाता है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, गुरु केवल शरीर नहीं होता, वह चेतना होती है, वह ध्वनि होती है, वह नाद होता है। और यदि आत्मा ने उसे एक बार भी सच्चे भाव से पहचाना है, तो वह उसे हर जन्म में खोजती है। यही खोज, यही पुकार बार बार जन्म लेकर इस संसार में उतरती है। और यही आत्मा अपने शरीर पर कोई ना कोई संकेत लेकर आती है, ताकि वह अपने गुरु को फिर पहचान सके और इस बार बिना विचलित हुए पूर्ण समर्पण कर सके,
जब किसी साधक की हथेली पर एक विशेष तिल होता है, विशेष रूप से मध्य भाग या गुरु पर्व के समीप, तो वह केवल भाग्य का चिन्ह नहीं होता, वह उस गुरु शक्ति का निमंत्रण होता है जो उसे बार बार खींच रही है। ऐसे लोगों के जीवन में गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी संत की कुटिया में हो, किसी आश्रम में मिले या किसी मठ में दर्शन दे। गुरु किसी पंक्ति में खड़े सामान्य व्यक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, किसी किताब की पंक्ति में, किसी स्वप्न में या किसी शब्द में भी, क्योंकि जिस आत्मा की हथेली पर यह निशान है, उसकी ऊर्जा बार बार उसी चेतना को बुला रही होती है जिससे वह जुड़ चुकी होती है। ऐसे व्यक्ति कई बार स्वयं नहीं जानते कि वे किसे खोज रहे हैं, पर उनकी आत्मा जानती है और इसलिए वह बार बार गुरु संबंधित विषयों की ओर खींचती है। उनके जीवन में गुरु शब्द बार बार आता है, कभी किसी की बातों में, कभी किसी मंत्र में, कभी किसी किताब के शीर्षक में, तो कभी किसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें उनके गुरु की दिशा में धकेल रहा होता है। और जब वह सही क्षण आता है, जब उनका अंतर्मन थोड़ा स्थिर होता है, जब भीतर की व्याकुलता एक मौन में बदलने लगती है, तब वह गुरु जीवन में प्रवेश करता है। कई बार वह गुरु स्वयं प्रकट नहीं होता, बल्कि उसकी चेतना पहले प्रवेश करती है, किसी विचार के रूप में, किसी अभ्यास के रूप में या किसी मंत्र के रूप में। और यही वह क्षण होता है जहां हथेली पर बना तिल अपनी पूरी ऊर्जा से सक्रिय होता है, जैसे वह वर्षों से प्रतीक्षा में था कि अब वह व्यक्ति जागे, अब वह याद करे, अब वह माने कि यह जीवन केवल सांसों का नहीं, समर्पण का है। परमहंस योगानंद ने कहा था, गुरु वह नहीं जो केवल तुम्हें ज्ञान दे, गुरु वह है जो तुम्हारी आत्मा को उसका स्रोत दिखा दे। और ऐसा गुरु साधारण कर्मों से नहीं मिलता, उसके लिए भीतर की तपस्या, पूर्व जन्मों की साधना और आत्मा की पुकार चाहिए। और यदि यह तिल तुम्हारी हथेली पर है, तो समझो तुम्हारी आत्मा यह सब कर चुकी है। अब केवल उस अंतिम चरण में है जहां उसे जागना है और स्वयं को उस चेतना को सौंप देना है जिससे वह कभी जुड़ चुकी थी। यह तिल कई बार उस गुरु के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक होता है, जैसे आत्मा ने यह व्रत लिया हो कि हे गुरुदेव, मैं जहां भी जन्म लूंगा, मैं आपको याद रखूंगा, मैं आपको खोजूंगा और मैं आपके चरणों में वापस लौटूंगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जीवन में कितनी भी सफलता प्राप्त करें, उन्हें भीतर एक अधूरापन खलता है, एक रिक्तता जो संसार के किसी सुख से नहीं भरती, क्योंकि वह रिक्तता उस गुरु की चेतना की प्रतीक्षा कर रही होती है। और जब वह मिलती है तो साधक रोता है, बिना कारण, बिना शब्दों के, केवल आंखों से, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह अपने घर लौट आई है। यह तिल न केवल संकेतक होता है, बल्कि एक प्रकार का सूक्ष्म ट्रांसमीटर होता है। यह ब्रह्मांड से लगातार वह चेतना प्राप्त करता है जो उसके गुरु से जुड़ी होती है। और यदि साधक ध्यान करता है, मौन में जाता है और उस तिल पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करता है, तो वह स्वयं अनुभव कर सकता है कि उस तिल से ऊर्जा की एक तरंग उठती है जो सीधे उसके हृदय में प्रवेश करती है। यह तरंग कोई काल्पनिक अनुभव नहीं होती, यह आत्मिक स्मृति होती है जो पुनः सक्रिय हो रही होती है। और यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की झलक देखने लगता है, कभी स्वप्नों में, कभी भावनाओं में और कभी विशुद्ध शांति में। वह जानने लगता है कि वह कौन था, किसके चरणों में बैठा था, किस मंत्र को जपता था और क्यों उसकी आत्मा आज भी उसी ध्वनि को खोज रही है। यही खोज उसे बार बार एयूएम नमः शिवाय, राम राम, जय गुरुदेव या एयूएम गुरुवे नमः जैसे मंत्रों की ओर खींचती है, क्योंकि यही वे ध्वनियां वो हैं जो उसकी आत्मा ने पूर्व जन्मों में साधना में उपयोग की थी। ऐसे लोग अपने जीवन में चाहे जितना भी सांसारिक कार्य करें, भीतर से वे कभी पूर्ण सांसारिक नहीं बन पाते। उनके भीतर हमेशा एक कोना ऐसा होता है जो मौन चाहता है, एकांत चाहता है और ऐसी उपस्थिति चाहता है जो उन्हें बाहरी दुनिया से ऊपर उठा सके। और जब वे इस उपस्थिति से जुड़ते हैं, तो चाहे वह कोई जीवित गुरु हो या दिव्य आत्मा, उनका जीवन रूपांतरित हो जाता है। फिर उनके लिए कर्म सेवा बन जाते हैं, बेल मंत्र बन जाते हैं और मौन समाधि बन जाती है। वे हर कार्य को गुरु के आदेश की तरह करने लगते हैं,
हर सांस को गुरु की स्मृति की तरह जीने लगते हैं। यही उस तिल की सच्ची भूमिका है। वह केवल शरीर पर नहीं बना होता, वह आत्मा पर अंकित होता है और उसका कार्य यही है कि वह उस आत्मा को बार बार गुरु की ओर खींचे जब तक कि वह पूर्ण समर्पण न कर दे। अतः यदि आपके हाथ में यह तिल है और आप बार बार गुरु, साधना, मंत्र या सेवा की ओर आकर्षित होते हैं तो इसे केवल संयोग न मानिए। यह आत्मा का पुनरागमन है। यह उस व्रत की पुनः उद्घोषणा है जो आपने कभी अपने गुरु से किया था। अब समय आ गया है कि आप उस तिल को केवल शरीर पर न देखें, उसे चेतना में अनुभव करें, अपनी साधना को गहरा करें, मौन को अपना मित्र बनाएं और उस गुरु चेतना को बुलाएं जो आपको बार बार पुकार रही है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तब गुरु स्वयं चल कर आता है, और जब वह आता है तब जीवन केवल यात्रा नहीं रह जाता, वह तपस्या, समर्पण और मुक्ति बन जाता है। जब किसी मनुष्य की हथेली पर तिल होता है तो वह तिल केवल शरीर का एक काला बिंदु नहीं होता, बल्कि एक दिव्य संकेत होता है, ब्रह्मांड की अदृश्य भाषा में लिखा हुआ एक गूढ़ संदेश जो उस व्यक्ति के जीवन की दिशा, उसकी नियति और उसकी आत्मिक यात्रा को परिभाषित करता है। परमहंस योगानंद ने बार बार यह बताया कि हमारा शरीर कोई सामान्य रचना नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का एक जीवित मंदिर है, जिसमें हर चिन्ह, हर रेखा और हर निशान का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। हथेली पर तिल होना उस आत्मा की उस विशेष जन्म के लिए चुनी हुई भूमिका का प्रतीक है। जब हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं कि क्यों कुछ ही लोगों की हथेली पर यह तिल होता है और क्यों वह तिल किसी खास स्थान पर उभरता है, तो हमें समझ आता है कि यह मात्र संयोग नहीं है। यह ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है जो उस आत्मा को इस धरती पर विशिष्ट कार्यों के लिए भेजता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा ने पिछले जन्मों में कुछ विशेष कर्मों को अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और सेवा भाव से पूर्ण किया होता है, तो अगले जन्म में उसकी हथेली पर एक दिव्य चिन्ह के रूप में तिल प्रकट होता है। यह तिल ब्रह्मांड से आया हुआ एक आशीर्वाद चिन्ह होता है जो उस आत्मा की पिछली साधनाओं, त्याग और सेवा का प्रतिफल है। ऐसे लोग जन्म से ही करुणामयी होते हैं, दूसरों के दुखों को समझने की क्षमता रखते हैं और उनमें आत्मिक शक्ति भी अधिक होती है, भले ही वे खुद उसे पहचान न पाए। यह तिल एक ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता है जो उस व्यक्ति को हर बार उसकी उच्च चेतना की ओर खींचता है। जब वह जीवन में भटकने लगता है तो यह तिल उसे भीतर ही भीतर प्रेरणा देता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार उसे उसकी आत्मा के उद्देश्य की ओर मोड़ रही हो। ऐसे लोग सामान्य भीड़ में भी कुछ अलग होते हैं, क्योंकि उनके भीतर वह दृष्टि होती है जो भविष्य को पढ़ सकती है, वह संवेदना होती है जो हर जीव की पीड़ा को समझ सकती है, और वह श्रद्धा होती है जो सच्चे प्रेम और भक्ति को जन्म देती है। हथेली पर तिल होने का अर्थ है कि ब्रह्मांड ने उस आत्मा को विशेष दायित्व सौंपा है। वह या तो खुद जागृत होगा या किसी और को जागरण की ओर ले जाएगा। परमहंस योगानंद के अनुसार जब एक साधक अपनी चेतना को उठाना शुरू करता है तो शरीर पर कुछ विशेष परिवर्तन प्रकट होते हैं, जिनमें से एक हथेली पर तिल का उद्भव भी हो सकता है। यह तिल न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक होता है, बल्कि यह भविष्य की घटनाओं के प्रति एक सूक्ष्म चेतावनी या मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब वे सबसे अंधकारमय दौर में होते हैं, तब भी एक अदृश्य हाथ उन्हें खींचकर बाहर निकाल लाता है। यह तिल उस अदृश्य हाथ का प्रतिनिधि होता है, ब्रह्मांडीय कृपा का संकेत जो उन्हें हर बार बचा लेती है। ऐसे लोग जब अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी आत्मा साधारण नहीं है। उन्हें अपने जीवन में बार बार ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई शक्ति उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही हो, जैसे उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया हो। वे जब किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक अनजानी सी शांति उन्हें घेर लेती है। जब वे किसी पीड़ित की सेवा करते हैं तो उनका हृदय फूल सा हल्का हो जाता है। जब वे मंत्रों का जाप करते हैं तो उनका पूरा शरीर कंपन करने लगता है। यह सब उस ऊर्जा का प्रभाव होता है
जो उस तिल के माध्यम से उनके भीतर प्रवाहित होती है। लेकिन यह तिल तभी जागृत होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य की खोज शुरू करता है। अगर वह जीवन को केवल भौतिक स्तर पर ही जीता है तो यह तिल निष्क्रिय रहता है, जैसे कोई दुर्लभ रत्न धूल में दबा हो। पर जब वह आत्मचिंतन, भक्ति, सेवा और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तब यह तिल चमकने लगता है, उसकी ऊर्जा सक्रिय होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में अचानक चमत्कार होते हैं। कभी कोई मुश्किल कार्य आसानी से हो जाता है, कभी किसी अनजान व्यक्ति से ऐसा मार्गदर्शन मिल जाता है जो पूरी दिशा बदल देता है। कभी कोई आध्यात्मिक गुरु स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें कुछ बताते हैं, या कभी कोई दिव्य अनुभव उन्हें भीतर तक हिला देता है। यह सब उस तिल के कारण होता है जो व्यक्ति की हथेली पर नहीं, उसकी आत्मा की सतह पर लिखा होता है। यह तिल साक्षी होता है उस आत्मा की पुरातन साधना का, जो अब फिर से एक नया अध्याय शुरू करने आई है। इसलिए यदि आपकी हथेली पर भी कोई तिल है तो आप भाग्यशाली नहीं, आप विचारशील और जिम्मेदार आत्मा है, जिसे इस धरती पर कुछ विशेष करने के लिए भेजा गया है। आपको अपने भीतर के उस दिव्य बीज को पहचानना है और उसे साधना, सेवा और सत्य के जल से सींचकर विशाल वृक्ष में बदलना है। यह तिल आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप साधारण नहीं हैं और यह जीवन केवल सांस लेने, खाने और जीने भर के लिए नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। यह तिल एक वादा है, ईश्वर और आत्मा के बीच का वादा, कि जब आप इस धरती पर उतरेंगे तो आप फिर से खुद को याद करेंगे, और जब आप खुद को याद करेंगे तो आप ईश्वर को पहचानेंगे। यही है इस तिल का वास्तविक रहस्य। हथेली पर तिल को लेकर यह धारणा केवल ज्योतिष या शारीरिक संरचना का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ चेतावनी है, एक अदृश्य भाषा जो ब्रह्मांड हमें चुपचाप भेजता है, जिससे हमें यह स्मरण रहे कि हमारे जीवन में कुछ विशेष अर्थ निहित है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब आत्मा कई जन्मों की साधना, तपस्या और सेवा के रास्ते से गुजरती है, तब ब्रह्मांड उसके शरीर पर कुछ विशिष्ट चिन्ह अंकित करता है, जो उस आत्मा की उच्च चेतना और विशेष उद्देश्य का प्रतीक होते हैं। हथेली पर तिल उन्हीं चिन्हों में से एक है। यह केवल रंग का दाग नहीं, बल्कि आत्मा की जागरूकता का एक स्मृति चिन्ह होता है, जिसे व्यक्ति चाहे तो नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अगर ध्यान दे तो वह उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तिल जब हथेली जैसे कर्मयोग की प्रतीक अंग पर होता है, तब यह विशेष संकेत देता है कि यह आत्मा इस जन्म में कर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेगी जो सैकड़ों, हजारों और शायद लाखों लोगों के जीवन को छू जाएगा। यह व्यक्ति अपने हाथों से कुछ महान करेगा, लेकिन वह महानता केवल भौतिक नहीं होगी, वह आध्यात्मिक होगी, भावनात्मक होगी, चेतनात्मक होगी। ऐसे लोग अक्सर अनजाने ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, चाहे वो किसी को मुस्कान दे दे या किसी को उम्मीद, चाहे वो कोई कविता लिखे या किसी बीमार की सेवा करे। उनके कर्मों में एक विशेष ऊर्जा होती है जो दिल तक पहुंचती है, आत्मा को छू जाती है। यह शक्ति उसी तिल से निकलती है जो उनके भीतर एक छुपी हुई साधना को दर्शाता है। कई बार ऐसे लोग बचपन से ही अलग महसूस करते हैं, उन्हें भीड़ से अलग रहना पसंद होता है। वे भीतर ही भीतर कुछ खोज रहे होते हैं जिसका नाम उन्हें नहीं पता। वे अचानक रो पड़ते हैं, कभी मंदिर के घंटों में खो जाते हैं, कभी आकाश की ओर एकटक देखते रहते हैं। ये सब संकेत होते हैं कि उनकी आत्मा जागृति की ओर बढ़ रही है और उनका तिल एक ट्रिगर पॉइंट की तरह कार्य कर रहा है। यह तिल उस आत्मा की गहराई में छुपी हुई दिव्य पुकार का प्रतीक है। परमहंस योगानंद मानते थे कि हमारी त्वचा की रेखाएं और चिन्ह हमारे पिछले कर्मों के सजीव प्रतिबिंब होते हैं, और जब कोई आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए तैयार होती है तो ब्रह्मांड उस पर चिन्ह छोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कलाकार अपने कैनवस पर हस्ताक्षर करता है। यह हस्ताक्षर, यह तिल ब्रह्मांड का हमसे वादा होता है कि अगर हम सही दिशा में बढ़े तो हमारी राह में चमत्कार अवश्य होंगे। और यही कारण है
कि जिनकी हथेली पर तिल होता है उनके जीवन में बार बार कुछ असंभव से लगने वाले संयोग घटते हैं। वे किसी संकट काल में अचानक बच जाते हैं। उन्हें किसी जरूरत के समय रहस्यमयी मदद मिलती है, या कोई संत, कोई गुरु उनके जीवन में अचानक प्रवेश करता है और उन्हें एक नई दृष्टि दे जाता है। यह सब संयोग नहीं, यह उनके उस तिल की शक्ति है जो उन्हें हर बार उनके वास्तविक मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। यह तिल जैसे एक कंपास होता है जो आत्मा को उसकी नियति की दिशा दिखाता है। ऐसे लोग कई बार दुनिया की नजरों में सामान्य लगते हैं, ना कोई बड़ा ओहदा, ना कोई प्रसिद्ध है, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो वर्षों बाद किसी को बदल देती है। शायद वे किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हो, किसी निराश को संबल दे रहे हो, किसी गरीब के लिए रोटी बना रहे हो, लेकिन उनके कर्मों में एक तप है, एक प्रेम है, एक दिव्यता है। यह दिव्यता उस तिल की शक्ति से आती है जो उन्हें एक अदृश्य ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ती है। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तिल तभी अपना प्रभाव दिखाता है जब व्यक्ति भीतर से तैयार होता है। अगर वह अपने जीवन को केवल भौतिकता, लालच और अहंकार में गंवा देता है तो यह तिल एक निष्क्रिय चिन्ह बनकर रह जाता है। उसकी दिव्यता सोई रहती है, उसकी शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आत्मचिंतन, साधना और सेवा की ओर मुड़ता है, यह तिल भीतर से चमकने लगता है। और यह चमक न केवल आत्मा को प्रकाशित करती है, बल्कि वह बाहर की दुनिया को भी रोशन कर देती है। परमहंस योगानंद ने यह भी बताया कि ऐसे लोग जो तिल के चिन्ह के साथ जन्म लेते हैं, उन्हें अपनी साधना को कभी हल्के में नन्ही लाशकिली में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास वह आंतरिक दृष्टि होती है जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। वे स्वप्नों में दिव्य संकेत पा सकते हैं, वे दूसरों के मन को बिना बोले समझ सकते हैं, वे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हजारों लोगों का भविष्य बदल दे। इसीलिए यह तिल एक जिम्मेदारी भी है, एक बुलावा भी और एक चेतावनी भी। यह कहता है, तुम साधारण नहीं हो तो साधारण जीवन मत जियो। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हथेली पर तिल होना भाग्य की निशानी नहीं, बल्कि एक आत्मिक धरोहर है, एक ब्रह्मांडीय बीज जिसे ध्यान, सेवा और प्रेम से अंकुरित करना है। जब यह बीज पनपता है तो वह एक ऐसा वृक्ष बनता है जिसकी छाया में न केवल उसका जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी शीतल होता है। इसलिए अगर आपकी हथेली पर भी तिल है तो जान लीजिए, आपके जीवन का हर क्षण, हर कदम, हर कर्म एक संदेश है जो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अब जागो, अब चलो, अब वह बनो जो तुम वास्तव में हो। जब किसी व्यक्ति की हथेली पर तिल होता है तो वह केवल एक शारीरिक चिन्ह नहीं होता, बल्कि यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। हथेली, जिसे कर्म का केंद्र कहा जाता है, उस पर तिल होना एक विशेष चेतावनी है कि यह आत्मा कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ने वाली है और उसके हाथों से कुछ ऐसा कार्य होगा जो केवल एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज, संप्रदाय और संभवतः संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस चिन्ह का एक रहस्य यह भी है कि ऐसे लोग बचपन से ही अपने जीवन में एक गहराई महसूस करते हैं। वे दूसरों की तुलना में अधिक भावुक होते हैं और दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस कर लेते हैं। वे जब किसी गरीब को देखते हैं तो सिर्फ दया नहीं करते, वे अंदर तक हिल जाते हैं। जब किसी को रोते हुए देखते हैं तो उनके मन में कोई रहस्यमयी तरंग दौड़ जाती है जो उन्हें भीतर तक तोड़ देती है, क्योंकि उनकी आत्मा पहले से ही उस दर्द से परिचित है, शायद पिछले जन्मों से। यह तिल उसी अनुभव का चिन्ह है। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और इसलिए वे जीवन में जब जब कठिन दौर से गुजरते हैं तब तब उनका हृदय टूटता नहीं, बल्कि और गहराई से मजबूत होता चला जाता है। उनकी आत्मा जानती है कि उन्हें यह पीड़ा क्यों मिली है, क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार करने की कसम खाई थी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा जब जब इस धरती पर उतरती है, वह एक संकल्प करती है, एक व्रत, कि मैं इस बार न केवल स्वयं का उद्धार करूंगा बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखाऊंगा। और जब यह संकल्प प्रबल होता है तो उसका चिन्ह आत्मा के शरीर पर भी उभर आता है, जैसे हथेली का तिल। यह तिल एक चुंबकीय शक्ति की तरह कार्य करता है।
यह अन्य आत्माओं को भी आकर्षित करता है जो उसी दिशा में चल रही होती है। आप पाएंगे कि ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं, चाहे वे शिक्षक हों, कलाकार हों, चिकित्सक हों या एक सामान्य गृहस्थ। उनके शब्द, उनका स्पर्श, उनकी उपस्थिति, हर चीज दूसरों को सांत्वना देती है। ये सब उस तिल की तरंगे होती है जो उनके हृदय से निकलकर चारों ओर फैलती है। ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मांड विशेष द्वार खोलता है, चाहे वो अवसर हो या मार्गदर्शन। वे जब जीवन में हार मानने की कगार पर होते हैं तभी उन्हें कोई चमत्कारी संदेश मिल जाता है। एक पुस्तक, एक संत, एक स्वप्न या कोई घटना जो उन्हें दोबारा खड़ा कर देती है, क्योंकि उनका जीवन केवल उनका नहीं होता, उनके पीछे कई और आत्माओं का उत्थान छिपा होता है। और इसी कारण उनका तिल उन्हें हर बार उनके पथ पर वापस बुलाता है। यह तिल उनकी अंतरात्मा की घंटी बन जाता है। जब भी वे भ्रम में पड़ते हैं, ये घंटी भीतर बजती है और उन्हें याद दिलाती है कि वे कौन है और उन्हें क्या करना है। परमहंस योगानंद के अनुसार ऐसी आत्माओं का मार्गदर्शन स्वयं दिव्य शक्तियां करती है। वे किसी साधारण इंसान की तरह जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि ब्रह्मांड उनके माध्यम से किसी बड़े उद्देश्य को पूर्ण कराना चाहता है। चाहे वे स्वयं को कितना भी साधारण समझे, वे होते नहीं। उनके तिल के पीछे हजारों वर्षों की साधना छिपी होती है। वो चिरकालिक तप जो उन्होंने हिमालय की गुफाओं में, जंगलों में, मौन में, ध्यान में बिताया होता है, और अब वह शक्ति उनके इस जीवन में स्फुरित होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हथेली पर तिल लेकर जन्म लेता है तो यह समझना आवश्यक है कि उसे यह जीवन अलग जीना है। उसे अपने भीतर उतरकर अपने स्वभाव, अपने स्वप्न और अपने संस्कारों की गहराई को समझना होगा। उसे इस बात का स्मरण रखना होगा कि वह जीवन भर केवल सांसें नहीं ले रहा, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा को धारण कर रहा है जो उसे प्रेरित करती है, उसे बचाती है और उसे नई राह दिखाती है। ऐसे लोग जब एकांत में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रख रही है। वो शक्ति उस तिल की चेतना होती है जो ब्रह्मांड की भाषा बोल रही होती है। और जब वे साधना में उतरते हैं तो कई बार उन्हें अपने पिछले जीवनों की झलक भी मिल सकती है। वे अनुभव कर सकते हैं कि वे कहां थे, क्या थे और अब उन्हें क्या बनना है। इसीलिए हथेली पर तिल एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। यह केवल भाग्यशाली होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि यदि आपने अपने उद्देश्य को नहीं पहचाना तो यह तिल केवल एक दाग बनकर रह जाएगा।